And breaking news coming in from Rajouri in Jammu days after the Rajouri terror attack. Republic has now spoken to the man who saved the lives of many civilians on the day of the attack. Balkrishan fired on the terrorists when they attacked the third house in the village of Dangri. He is the village defense guard member and he fired at terrorists using his 303 rifle. When Balkrishan fired 2 rounds on the terrorists, they escaped from the village. They fled, in fact. Let's listen in to what Balkrishan has to say about the ghastly incident. राजौरी के डांगरी में आतंकियों ने मौत का तांडव खेला। मौत का आंकड़ा जो 6 तक सीमित रहा 2 आतंकी हमलों में, ये इससे कई गुना हो सकता था अगर बालकृष्ण ने उस समय सूझबूझ ना दिखाई होती और आतंकियों पर एकाएक फायर ना किए होते। बालकृष्ण जो है इस गांव के निवासी हैं। सरकार की तरफ से इन्हें 303 गन दी गई है और उस वक्त इन्होंने अपनी सूझबूझ का मुजाहरा किया। जब लोग घर में दुबक गए थे तब बालकृष्ण घर से बाहर निकले। जब तीसरे और चौथे घर में फायरिंग हुई तो बालकृष्ण की तरफ से अपनी 303 इसी गन से जो है फायरिंग शुरू कर दी गई। 2 से 3 राउंड जो हैं वो दागे गए, जिसके बाद आतंकियों को लगा कि यानी कि सुरक्षा बल या कोई ऐसा व्यक्ति सुरक्षा बलों से यहां पहुंच गया है जो उन्हें खत्म कर सकता है। और उसके बाद आतंकियों ने यहां किसी भी घर में फायरिंग नहीं की और वो यहां से भाग खड़े हुए। किस तरह से लगातार अगर बात की जाए, बालकृष्ण ने जो है एक सूझबूझ वहां पर दिखाई। बालकृष्ण जी, उस वक्त आप कहां थे, क्या हुआ ये बताइए। सर, जब फायरिंग होने बाद जाई तो मैं जहाँ आगे से नीचे, तब मैं दौड़ के अपने रूम में गया। वहाँ से मैं गन ली। तब मैंने देखा कि वहाँ पार फायरिंग हो गई है। तब मैंने जहाँ आके एक फायर किया। तब मैंने देखा कि वो बंदे इधर जा रहे हैं। फिर मैं नीचे जाके वहाँ एक फायर किया ठंडी में। तब उनको भागने का मौका लगा कि हमारे पीछे बंदे पड़ गए हैं। तब जहाँ उनके हमारे घर सूझे नहीं तो कि कहाँ से कहाँ बढ़े, तब उनके नीचे दौड़ने की कोशिश की। तब ये हमारा पूरा गांव थोड़ा सा शांति में हुआ। तब आ जाके जो जिनको जख्मी थे वो थोड़े अपने कब्र किए। तब मैं वहाँ खड़ा रहा। फिर उनको रोड तक छोड़ा। फिर मैं वापस आया, देखा कि इधर क्या हालत है। फिर एक लड़का और था, वो भी उसको जख्मी था, उसको भी भेजा। फिर मैं जहाँ आके बैठ गया छत पे। मैं छत पे बैठा तो कोई 9 बजे के करीब आर्मी पहुंची। तब किसी ने मेरा नंबर दिया कि बाल जी ने उसका वो इधर ही है, उनको पूछो कहाँ हो। तो बालकृष्ण जी, मुझे ये बताइए, जब फायरिंग हुई तब आपको डर नहीं लगा? आप एकाएक राइफल लेकर बाहर आ गए। सर, डर लगा था, लेकिन उस टाइम मुझे यही सोच रहा था कि मेरा पूरा गांव उन्होंने घेरा हुआ है, कि इसलिए मुझे जल्द से जल्द इनको बचाना है। तब मैंने बाहर निकल कर अपनी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि बचना तो मरना तो रब के हाथ में है। अब निकलूंगा तो तब ये बचेंगे। तब मैंने फायरिंग की, तब वो भागे, तो उस कारण ये थोड़ा सा गांव बचा। नहीं तो उनका 30-40 घर ऐसे ही उनको मार के घर जाना था। तो बालकृष्ण जी, क्योंकि वो लगातार आतंक का तांडव खेलते आ रहे थे, लगातार लोगों को मारते आ रहे थे, उस ढलान में आगे कितने घर हैं जिनको वो निशाना बना सकते थे जो फायरिंग की वजह से बच गए? सर, कम तो कम ये देख लो, अब नीचे लाइटें बुझ रही हैं, उनको भी उनको मारना था। लेकिन उनको यही तरह था, अब एक ही इसके घर बड़े तो हम हमारे पीछे बड़े हुए हैं, शायद हमें ताक मार के गिरा देंगे। तब वो भागे लगे, भाग ही गए। वो उन्होंने कोई फायरिंग नहीं की। जब से इधर निकल गए तब हमने थोड़ा सा आर्मी आई, तो तब हमें थोड़ा सा इधर शौक आया। तो फिर एक बंदा निकला, घर से बाहर निकलने लगे। आस्ते आस्ते बच्चे बाहर निकाले, देखे सब ठीक हैं। तब आके आर्मी ने सारी चेकिंग की। उसके बाद हम सारे बाहर निकले बच्चे सारे, फिर सब हमारे साथ एक करते करते गाँव निकल गया। अब ठीक हैं, सब ठीक है, हम सब ठीक हैं। तब जाके थोड़ी सी मन में शांति में आई कि हम थोड़े से सब भी ठीक हैं। तो राजौरी में जो आतंकी हमला हुआ है उसमें बालकृष्ण जी ने इसी 303 से आतंकियों को जो है खदेड़ा, क्योंकि अगर वहां पर फायर ना किया होता तो आतंकी जो है वो मौत का तांडव कहीं और घरों पर भी खेल सकते थे। और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो 303 बालकृष्ण जी जैसे लोगों को दी गई है, जो लोग आतंकी हमले के वक्त भी डरते नहीं हैं और पूर्ण तौर पर साहस के साथ आतंकियों का मुकाबला करने के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे लोग जो हैं वो समाज के लिए एक मिसाल हैं। और राजौरी में किस तरह से बड़ा नरसंहार होने से बालकृष्ण जैसे लोगों ने रोका, ये जो है बताता है कि किस तरह से गांव के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग आतंकवाद के खिलाफ अब बंदूक भी उठा चुके हैं और आतंकियों को दुम दबाकर भागना भी पड़ा। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।